लोय जवसाहुणम ऐस वंचानमुक्कारो समभावपणासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याण पाद पारामं श्रुत गंगा हिमाचलं विश्वाम्बोजरविं देव वंदे श्रीनाथनंदनम् ओंकार बिंदु संयुक्ता नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वेशदा मङ्गलकेलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वल कीर्ति शारद चंद्रिकामिव परां लोकोत्तरम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शन सागर और विजयते सद्धर्म संरक्षक सद्धर्म संरक्षक संयुगाविप्पमुक्कस्य अणगारस्य भिक्षुणो विनयं पामुकनिस्सामि आनुपोविं सुने हमें। परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष चरम तीर्थप्रति भगवान महावीर स्वामी जी अपनी अंतिम धर्म देशना पावापुर की धर्म सभा के अंदर विराजमान होकर जब फरमा रहे थे, उन आगम वाणी को परंपरा में हुए आचार्य भगवंतों ने कंठस्थ में से ग्रंथस्थ बनाई, जिसमें अंतिम आगम ग्रंथ है उत्तराध्याय सूत्र। उत्तराध्याय सूत्र का प्रथम अध्याय विनय अध्याय। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर विनय है, विनम्रता है, नम्रता है, वो सरल आत्मा होता है, वो सज्जन आत्मा बन सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर विनय नहीं है, उसे जिंदगी पर्यंत कितने भी साधना करे, आराधना करे, भक्ति करे, पूजा करे, पाठ करे, तप करे, त्याग करे, तपस्या करे, मगर वरदान मिलना बड़ा मुश्किल है। कुलवालक मुनि ने कितनी भयंकर कोटि की तपस्याएं की, उनके तप, जप और माला के प्रभाव से जिस नदी के किनारे पर कुलवाहक मुनि बैठे हुए थे, और नदी की देवी भी उनके ऊपर प्रसन्न बन गई, उनकी भक्ता बन गई, और उस पानी के अंदर वो बह न जाए, चले न जाए, तो नदी का जो वलांक था, जिस वलांक के ऊपर वो मुनि बैठे थे, तो वो वलांक भी बदल दिया और कुलवालक मुनि अपना तप से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से एक बार तो बच गए, मगर गुरु कृपा ही केवलम। विनय का साधन गुरुओं की कृपा ही है, गुरु की आज्ञा ही है। आज्ञा राधा विराधाच शिवाय च भवाय च। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर
अपने माँ बाप को जब वे जीवन सौंप दिया है, अपने गुरुओं को जब वे जीवन समर्पित कर दिया है, प्रभु तेरे चरण कमल में अब ये नाव सौंप दी है, फिर आगे पीछे की सोच, शोक, दर्द और वेदना दिल में आ जाती है, मगर उसे रखनी नहीं चाहिए। एक विश्वास होना चाहिए कि ड्राइवर हमारा मजबूत है, पायलट मजबूत है, कैसे भी उड़ा कर लेके जाएगा, मगर हमको वापिस धरती पार लाना है और लेकर ही आएगा। ऐसा अविहल विश्वास जीवन में जब आता है तो वो विनय वरदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो बुद्धू को भी बुद्धिशाली बना देता है। मारुस मातुस 12 वर्ष तक उन मुनियों ने, उस मुनि ने अपने गुरु से पाठ लिया। गुरुजी मुझे एक छोटा सा सूत्र दो, मुझे याद नहीं रहता, मेरी याद शक्ति बहुत कमजोर है। गुरुदेव का विनयवान था। गुरु बोले बैठ तो बैठ, गुरु बोले उठ तो उठ, गुरु बोले ऐसा करना तो करना, इतना विनयवान था। गुरुदेव ने छोटा सा सूत्र दिया, मारुस मातुस, मारुस मातुस। मारुस का मतलब रोष नहीं करना। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी सुना दे तो रोष क्रोध नहीं करना, बिल्कुल यहां से सुनना, यहां से निकाल देना। मातुस, कोई प्रशंसा करे, कोई मुस्का मारे, कोई बड़ी बड़ी बातें करके अपन को रिझाने की, बहलाने की कोशिश करे, मातोस, तो भी ऐसे व्यक्तियों के ऊपर प्रसन्न नहीं बनना। ये सब मस्का पॉलिसी है, ये सब स्वार्थ है। दुनिया के अंदर बिना स्वार्थ कोई भी व्यक्ति किसी के साथ लाड प्यार वात्सल्य नहीं करता है। लेकिन वही शादी करके आई हुई पति और पत्नी है, अग्नि की साक्षी में एक दूसरे को वचन देते और समय आने पर दोनों अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते, एक दूसरे के विरुद्ध में कोर्ट और कचहरी तक भी चले जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में सुपारी देकर उनको खत्म करने का, मारने का, मराने का भी षड्यंत्र कर देते। इसलिए संसार का स्वरूप तो भयंकर है, स्वार्थ से भरा हुआ है। मगर मेरे भगवान ने कहा है कि विनय वाला वरदान को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति ने अपने अपने कुल देवता की, अपने अपने इष्ट देवता की, अपने अपने परमात्मा की, अपने अपने गुरुओं की बिना स्वार्थ, बिना नाम कामना सिवाय, बिना कुछ स्वार्थ के सिवाय परमार्थ के भाव से सेवा की है, उनका ही कल्याण हुआ है और उन्हें ही वरदान मिला है। बाकी तो वरदान मांगने वाले साल 5 साल 10 साल, बहुत बहुत तो 20 साल तक बरोबर चक्कर काट लेते। राम जी की 14 साल का वनवास बरोबर नवाणु यात्रा कर लेते, और फिर जैसे मालूम पड़ता कि अभी तक अपना कुछ वरदान, कुछ काम, कुछ अपना उल्लू सीधा नहीं हो रहा है, अपना नाम नहीं हो रहा है, अपने को आगे आने को नहीं मिल रहा है, अपन को आगे आना है, अपन क्या करोगे आगे आगे? आगे आगे क्या इतिहास तो देखो, नाम किसका रहता है? जिन्होंने संसार से परांगमुख बनकर धर्म शासन की गादी को शोभायमान किया है, उन व्यक्ति का नाम बरहेसर बाहुबली अभय कुमारो अडंडन कुमारो सिरियो अरियो अणिया उत्तो अमुत्तो, उन महान पुरुषों के नाम रहते हैं।
जिन्होंने तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वयावचक के द्वारा, भक्ति के द्वारा शासन सेवा की, कोई धुनी धगा कर जीवन को समाप्त कर दिया है, वैसे पुरुष आज भी याद है। उन्हें आज भी याद किया जाता है कि शासन का जब ऐसा हुआ था तब फलाने साधु ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जब ऐसा हुआ था उन्होंने 108 दिन के आमिल का अभिग्रह ले लिया था। ऐसा हुआ था तब उन्होंने 108 तेले का अभिग्रह ले लिया था। यह नाम रहता है। और ऐसे काम करने वालों को विनय से वरदान मिलता है, तब गुरु प्रसन्न बनते हो। ये 25 शिष्य है, तीनों टाइम खाने पीने वाले हैं, ठीक है। तपस्या सबसे नहीं होती है, मगर तपस्या जो करते हैं उसके प्रति प्रेम, वात्सल्य और बहुमान भाव हर व्यक्ति को पैदा होता है। और वो तप भी शीतलता के साथ हो, खाली तप से नहीं होता है, और तप भी शीतलता के साथ, शांति के साथ और निराडंबर दिखावा किए बिना तपस्या होती हो तो वरदान स्वरूप बन जाता है वो विनय। अपन देख रहे वो लड़का विनय वाला था, मारने के लिए हाथ में तलवार थी, गुनहगार को पकड़कर बांध कर लाया हुआ था। मगर माँ ने कह दिया कि जो व्यक्ति अपने पाँवों में शरण में आता है, उस शरण में आए हुए व्यक्ति को सत्पुरुष लोग अभय दे देते हैं, मारते नहीं है। जो पांगड़ा होता है, जो रोगी होता है, जो दुखी होता है अत्यंत, और वो बोल दे मैं तेरी गाय हूँ, ऐसे व्यक्ति को मारा नहीं जाता है। ये शास्त्र की बात है। इसलिए अब वो माफ़ी मांग रहा है, प्रणाम कर रहा है, भूल कबूल कर रहा है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। गुनहगार को, खुद के भाई का खून करने वाले को भी जब वो सिर पाँव में झुका दिया, प्रणाम कर दिया, तो उसको छोड़ दिया है। जैन धर्म की संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है कि भाई अभय दयाराम, चक्षु दयाराम, मुख्य दयाराम, अभय दो। मारना मरे हुए को बुरा होता है, जिलाना ही तो महान होता है। मारना कोई बड़ी महानता नहीं है, किसी को प्राण देना वही तो महानता है। मारना तो अभी ये छुरी चलाई, मर गया आदमी, कट गया आदमी, मगर कटे हुए को जिंदा करना महानता होती है, वही व्यक्ति कर सकता है। मगर तो महान व्यक्ति पहला तो किसी को मारता ही नहीं है कि उसको एक बार मारना पड़े, दोबारा जिंदा करना पड़े। ये मारने का काम तो दुर्जन लोग, अधर्मी लोग करते हैं। धर्मी लोग कभी भी किसी को मारने का, कूटने का, उनको परेशान करने का, या उनका पीछे करने का, या उनको गलत रास्ते ले जाने का काम सज्जन और विनयवान व्यक्ति नहीं करता है। वो गुरुओं की आंखों में बसता है, और प्रभु के आंखों में बसता है, और परमात्मा के दिल में बसता है। मैना और शिपाल को ऊपर आकाश और नीचे धरती थी और कुछ नहीं था। पिता भी विरोध में, माँ भी पियर चले गई थी। क्यों? कि घर में क्या चले। कोढ़िए व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर दी, क्रोध में और गुस्सा में आकर अपना अगर बोल गए कि क्रोध वो एक नरक का द्वार है। क्रोध वो घर घर के अंदर आग लगाने की एक दिवासली है। और जिस घर के अंदर क्रोधी लोग रहते हैं ज्यादा, उस घर का विकास नहीं, विनाश होता है। उस घर का अंदर प्रेम और मैत्री नहीं, मगर वहाँ रोज क्लेश और कजिया ही होते हैं। उस घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन नहीं, मगर लक्ष्मी खत्म हो जाती है। लक्ष्मी वहीं बसती है जहाँ संप है, जहाँ संगठन है, जहाँ कुटुंब के अंदर प्रेम है, वहीं लक्ष्मी बसती है। तो यहाँ पर भी माँ ने बोल दिया, नहीं बेटा, अब इसने माफ़ी मांग ली है, अब ये अपने चरणों में पड़ गया है, इसलिए इसको माफ़ किया जाए। उसने भी मिच्छामि दुक्कड़म मांगा,
बोलो जैन समाज का कितना बड़ा प्यारा शब्द है मिच्छामि दुक्कड़म, मिथ्या में दुष्कृतम, दुष्कृत यानी खराब, मेरे द्वारा जो खराब हुआ है मिथ्या में, मेरे हाथ से मेरे जीवन में जो गलत काम हो गया है मिथ्या में, दुष्कृतम, मैंने गलत किया हुआ काम से मुझे क्षमा आपो। जब जीवन इस तरह से जीना व्यक्ति चालू करता है तब उसका जीवन निर्मल बनता है, उसका जीवन प्रेम युक्त बनता है, उसके जीवन के अंदर किसी भी जीव मात्र के प्रति द्वेष, राग या गलत भावना पैदा नहीं होती है। बस मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझे हैया म वया करे, शुभ थावो आ सकल विश्वनु ए विभावना नित्य रहे। प्रेम और मैत्री से भरा हुआ व्यक्ति हर व्यक्ति से वरदान चाहता है, आशीर्वाद चाहता है। वरदान यानी आशीर्वाद तो किसको मिल जाता है? प्रेम और मैत्री का झरना बहता होगा तो। स्वार्थ का अंश होगा ने वह वरदान नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म राजा की एक कहावत है कि जो बात आपके दिल में आई है ने वो बात सामने वाले के वहां पहले पहुंच जाती है। सोच, यदि आप शुभ सोच लेकर बैठे हो तो जिससे आप बात कर रहे हो तो उसके दिमाग में शुभ सोच आएगी। यदि आप गलत कोई पॉलिटिक्स की बातें करके या पॉलिटिक्स की बातें वापस स्टार्ट कर रहे हो तो सामने वाले का इष्ट होता है, सामने वाले की कोई साधना होती है, सामने वाले का कोई पुण्य होता है कि सारी चीज़ों का उसको फोटोग्राफी आ जाती है। उस फोटोग्राफी के हिसाब से कि यह लोग कौन से हिसाब में, कौन से दृष्टिकोण से क्या कहना चाहते हैं। इसलिए वरदान जीवन में तब ही मिलता है जब अपन पूरे के पूरे विनय से युक्त होते हैं।